जीवन धारा 11वीं किस्त। श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा विश्वास जीवन के मूलभूत आधारभूत तत्व हैं। इनकी उपमा श्री रामचरितमानस में भवानी शंकर से दी गई है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम्। ये श्रद्धा विश्वास ऐसे हैं जिनके आधार पर मनुष्य अपनी मनुष्यता को सार्थक करता है। मनुष्यता की सार्थकता है कि वो अपने श्रेष्ठ कर्म को, अपने श्रेष्ठ स्वरूप को समझे और अपने से श्रेष्ठ से उसको जोड़े और क्रमशः विकसित होते हुए वहाँ पहुँच जाए जहाँ पूर्णता की बात कही जाती है। परमात्म तत्व के साक्षात्कार या आत्म तत्व के साक्षात्कार की बात कही जाती है, वहाँ तक पहुँचे तो ये श्रद्धा विश्वास ही कहते हैं। उसी में लिखा है, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम। सामान्य साधक नहीं, ऐसे साधक जो सिद्ध बन चुके हैं, कई सिद्धियां जगा ली हैं, लेकिन श्रद्धा विश्वास अगर नहीं है तो वो अपने अंदर स्थित ईश्वर को ही देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। है हमारे ही अंदर, तो हम क्यों नहीं देख पाते? श्रद्धा विश्वास नहीं है। जैसे जब तक हम आँख नहीं खोलेंगे हमें सौंदर्य दिखेगा नहीं, जब तक हम जीभ का स्पर्श नहीं करेंगे स्वाद आएगा नहीं। इसी तरह से जब तक हम अपनी श्रद्धा विश्वास को विकसित नहीं करेंगे, सेंसिटिव नहीं बनाएंगे, तब तक अपने अंदर बैठे हुए ईश तत्व को भी, जो हमारे सबसे निकट है, उसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो फिर और क्या समझेंगे? तो इनको युग्म कहा है भवानी शंकर का। वो दोनों साथ रहते हैं, उन्हें अर्धनारी नटेश्वर कहा है। मतलब भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं है। तो इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास मिलकर के ही जीवन बना हुआ है। गीताकार ने तो ये भी कह दिया कि जिसके जो क्या करे, ये दोनों श्रद्धा और विश्वास का काम क्या है? विश्वास बुद्धि जनित है। जहाँ श्रेष्ठ विधि दिखती है वहाँ विश्वास हो जाता है। हमें लगता है ये ठीक है, इसकी बुद्धि ठीक काम कर रही है, तो उस पर हम विश्वास कर लेते हैं। और जिसकी भावना ठीक होती है, श्रद्धा भाव जनित है। जहाँ लगती है इसकी भावना अच्छी है, वहाँ हमारी श्रद्धा हो जाती है। अच्छी मतलब हमसे थोड़ी 21 है, तो वहाँ विश्वास, बुद्धि अच्छी है तो विश्वास, और भावना अच्छी है तो श्रद्धा। और ये दोनों अच्छे इसीलिए होंगे कि ये अपने को श्रेष्ठ से जोड़ते हैं। जुड़ने को युक्त होना कहा है तो गीता में कहा कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जो श्रेष्ठ से जुड़ नहीं पाया है, नहीं अपनी श्रेष्ठता को पकड़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है, अंदर या बाहर, आत्मा या परमात्मा, आत्म तत्व या महात्माओं को समझ नहीं पा रहा है, तो उसकी ना बुद्धि बुद्धि है, ना भावना भावना है। मतलब है कैसे नहीं, मतलब विकसित नहीं है। अगर विकसित हो जाए तो उनको देखने लगे, और उसको देखते ही फिर उनके अनुगमन का भाव आता है। बुद्धि अनुगमन करेगी तो श्रेष्ठतर होते होते प्रज्ञा बन जाएगी। श्रद्धा अनुगमन करेगी तो वो भक्ति हो जाएगी, अभिन्नता तक ले जाएगी मनुष्य को। तो ये विकसित और सार्थक करने वाले यही हैं। लोग कहते अंधविश्वास या अंधश्रद्धा, ये दोनों अंधे तो होते नहीं। विश्वास तो तमाम परीक्षा के बाद लेता होता है, जिसको हमने बार बार परखा उसी पे विश्वास होता है। और ऐसी श्रद्धा जिसको बार बार देखा है कि उसकी भावना कितनी उत्कृष्ट है, उसी के प्रति भावना बढ़ती, श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन हम श्रद्धा भावना होती नहीं है
जो अंधश्रद्धा अंधभावना विश्वास कहते हैं, वास्तव में वो हमारे स्वार्थ की देन है। हमने अपने श्रद्धा विश्वास को तो जागृत किया ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं उसको हम विकसित ना हो, हम अपनी साधना से ना पाएं, कोई आशीर्वाद से हमें दे दे। और क्योंकि हम ये चाहते हैं तो ऐसा गुणवान व्यक्ति खोजते फिरते हैं और ज़बरदस्ती आरोपित करते हैं उन पर कि ये तो हैं ही, हमें आशीर्वाद दे ही देंगे। तो ऐसे ही यही लोगों में ढोंग पन पाती है। गुरुदेव कहते थे कि अगर हम जेब कटाना ठगे जाना चाहते हैं तो ठगने वाले को क्या दिक्कत है। जब हम चाहते हैं कि कोई हमें ठगे, यही तो है कि कोई हमारे पुरुषार्थ के बगैर ही हमारे कामनाएं पूर्ति कर दे। ये ठीक है, संत लोग लोगों की मदद करते हैं, लेकिन संत ईश्वर के अंश होते हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। वो लोगों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें निकम्मा नहीं बनाना चाहते, उन्हें आलसी प्रमादी नहीं बनाना चाहते हैं। अगर वो प्रयास कर रहे हैं और ठीक से नहीं हो रहा है तो वो मदद कर देते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, वो शिक्षक से कहे तो ये हमारा सवाल लगा दो हम पास हो जाएंगे, हमारा सवाल लगा दो हम पास हो जाएंगे, तो कोई सही शिक्षक उस पर ध्यान देगा नहीं। वो कहेगा बेटा तू लगा, जब तू लगाएगा तभी पास होगा, तुझसे नहीं लगेगा तो हम उसमें मदद कर देंगे। ये है संत का काम। तो अगर हम अपने श्रद्धा विश्वास को विकसित कर दें और हम स्वयं प्रयास करें तो वो संत कृपा करके कर देते हैं। तो श्रद्धा विश्वास अंधे होते नहीं हो तो बड़ा परख करके चलते हैं, लेकिन वही है, वो हमें स्वार्थ अंधा करते। तो मतलब स्वार्थ ये कहता है कि श्रद्धा विश्वास का उपयोग ही मत करो, अपनी कामना पूर्ति का साधन किसी तरह से खोज लो और नहीं मिले तो कल्पना कर लो। इसलिए वो अंधश्रद्धा से विश्वास देखता है। लेकिन दोनों को बड़ी वेधक दृष्टि है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ आदमी जो नहीं उसका लाभ उठा पाता। हमने विश्वास कर लिया कि ये डॉक्टर श्रेष्ठ है, अब ये हमें रोग मुक्त कर देगा, सर्जरी ठीक कर देगा, हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने विश्वास किया नहीं तो हम सौंपेंगे नहीं तो वो कर नहीं पाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों को श्रद्धा के बारे में सोचना, जब हम कहते हैं ये इसकी भावना श्रेष्ठ है, हम संत पर करते हैं तो वो हम उठा ले जाता है, सौंप देते हैं अपने आप को। लेकिन परख के सौंपते हैं, अचानक नहीं। और बहुतों को देखा है, अपनों को देखा है। तो श्रद्धा विश्वास जो है ये भवानी शंकर रूप है, साथ में मिल कर के रहते हैं। अगर श्रद्धा विश्वास जागता है तो उनका अनुसरण करने का मन होता है, अनुसरण करने वालों को मदद करते हैं। संगीत वाले का अनुसरण करेंगे तो संगीत में आगे बढ़ेगा, गणित वाले का करेंगे गणित आगे बढ़ेगा, विज्ञान वाले का करेंगे वो विज्ञान बढ़ा देगा। है तो ये मूल तत्व। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ मिश्रम। भीतर वाले को भी नहीं समझ पाता और बाहर वाले को भी नहीं समझ पाता। इसलिए श्रद्धा विश्वास का हमें अपने अंदर विकास करना चाहिए। बुद्धि को धीरे धीरे हम श्रेष्ठता के प्रति करें, जो श्रेष्ठ है उसी को पकड़ेंगे। श्रेष्ठ विचार को पकड़ेगी तो बुद्धि में विश्वास जाग जाएगा, और श्रेष्ठ भावना को पकड़ेगी श्रद्धा जाग जाएगी, और दोनों में अंतिम श्रेष्ठ तो भगवान ही है, वहीं जाके जुड़ जाएगी तो युक्त हो जाएगा मनुष्य। तो श्रद्धा विश्वास जीवन धारा के बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनको आदमी को समझना चाहिए और इनको विकसित करना चाहिए। इन्हें ज़बरदस्ती कोई आरोपित नहीं किया जा सकता है। ये दोनों तो समझ करके ही, जब आदमी बार बार परीक्षण करके देखता है कि हमसे श्रेष्ठ है तो उनके प्रति जाता है, तभी मिलता है। तो किसी भ्रम में न रह करके श्रद्धा विश्वास का विश्वास करें। भवानी शंकर अलग अलग नहीं रहते। शंकर शिव रूप, मतलब जहाँ कल्याणकारी उद्देश्य है वहीं भवानी शक्ति अपना खोल देती है। जहाँ कल्याणकारी नहीं है उद्देश्य, वहाँ भवानी अपना स्वरूप छोड़ती नहीं है। और जहाँ कल्याणकारी स्वरूप नहीं है वहाँ हम विश्वास भी क्यों करेंगे, अकल्याणकारी पे कौन विश्वास करता है। तो ये भवानी शंकर जैसा युग्म है, इसको जीवन में करना चाहिए और इससे अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए। ओम शांति।